नमस्कार, आइडियल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बता दें कि इस मुलाकात की तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर की गई हैं। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ये मुलाकात हुई है। आप साथ ही आपको बता दें कि यह मुलाकात मोदी के 5 देशों के दौरे से भारत लौटने के कुछ दिनों बाद हुई है। प्रधानमंत्री आपको बता दें कि घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना और ब्राजील और नामीबिया की यात्रा कर चुके हैं। वह 10 जुलाई को वापस आए थे। यह मुलाकात संसद के मॉनसून सत्र से पहले हुई है, जो 21 जुलाई से शुरू होने वाला है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां झारखंड हाई कोर्ट को 23 जुलाई को नया मुख्य न्यायाधीश मिलने जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान रांची स्थित राजभवन में आयोजित समारोह में चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे। राजभवन को शपथ ग्रहण समारोह की जानकारी पहले ही दी जा चुकी है और अब तैयारियां जोरों पर है। न्यायिक और प्रशासनिक महकमे में इसे लेकर हलचल तेज है। आपको बता दें कि जस्टिस चौहान के नेतृत्व में न्यायिक और व्यवस्था को लेकर नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो झारखंड हाई कोर्ट को 23 जुलाई को नया मुख्य न्यायाधीश मिलने जा रहा है। देखिए, बिहार में लोगों को एक बड़ी सौगात मिली है। बिहार में मुख्यमंत्री की तरफ से यह सौगात दी गई है बिहार वासियों को। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को अब हर महीने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। यह योजना 1 अगस्त से लागू होगी और इसका लाभ करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इसे गरीब और मध्य वर्ग के लिए राहत की पहल बताया है। सरकार के इस फैसले से बिजली बिल में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। देखिए, बिहार में चुनाव होना है और ऐसे में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री की तरफ से एक बड़ी सौगात बिहार वासियों को, जिसमें 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी, 1 अगस्त से लागू होगी और इसका लाभ बिहार के 1 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को मिलेगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बिहार में चुनावी साल है ये और ऐसे में चुनाव से पहले बिहार की राजनीतिक में हलचल देखने को मिल रही है। इसी बीच प्रशांत किशोर ने बिहार वासियों से एक खास अपील की है। बिहार वासियों को उन्होंने कहा है कि कटिहार के प्राणपुर में बिहार बदलाव सभा के दौरान संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने जनता से सीधी अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने मंदिर और जाति के नाम पर तो वोट दिया, लेकिन कभी अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए नहीं। पीएम मोदी पर हमला करते हुए बोले कि बिहार का वोट लेकर फैक्ट्री गुजरात में लग रही है और अपने बच्चे वहीं मजदूरी कर रहे हैं। वहीं सीमांचल में शिक्षा, रोजगार और विकास के अभाव पर भी प्रशांत किशोर ने सवाल उठाए हैं। तो देखिए, प्रशांत किशोर ने बिहार के लोगों से एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने ये कहा है। कटिहार के प्राणपुर में बिहार बदलाव सभा को संबोधित करने के दौरान ये कहा गया है। आपको बता दें कि लगातार प्रशांत किशोर बिहार बदलाव सभा कर रहे हैं और इसी बीच कटिहार में ये जब सभा हुई तो उन्होंने ये बातें वहां की जनता से कही। 20 वर्ष से भाजपा और नीतीश बाबू की सरकार है, उसमें 3 वर्ष बीच में महागठबंधन था। 17 साल से भाजपा की सरकार है, केंद्र में 15 साल से इनकी सरकार है। 15 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया है। अब चुनाव सामने है तो रोजगार मेला लगाने का कोई फायदा नहीं है। जनता ने मन बना लिया है, अब इस बार इनको बेरोजगार करने वाली है। जनता ने इस बार मन बना लिया है। नीतीश, भाजपा और लालू के पार्टी के लोगों का बेरोजगार होना तय है। नवंबर में ये सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जनता का राज बनेगा, बिहार के बच्चों का राज बनेगा। बिहार में जनसुराज आने वाला है। नीतीश, मोदी, लालू यहाँ से और उनके दल के नेता बेरोजगार होने वाले हैं।
अगली खबर, जहां देखिए उड़ीसा में यौन उत्पीड़न के कारण एक छात्रा ने आत्मदाह किया और इसके बाद अस्पताल में उसे ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और जिसके बाद ये सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि उड़ीसा में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है और उसकी उस आग की लहर अब झारखंड में भी देखने को मिल रही है, जहां झारखंड में एक पीसी के दौरान सुप्रियो भट्टाचार्य ने सीधे सीधे भाजपा पर निशाना साधा है। ये सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। आप सबने देखा कि कल हिंदुस्तान फिर से एक बार और शर्मसार हुआ। जब से भारतीय जनता पार्टी 14 के बाद जब से जिन जिन राज्यों में वो सत्ता पे आई और केंद्र में भाजपा का सत्ता पूरी ताकत के साथ सत्ता में आया, तो पहले एक नारा दिया गया, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। लेकिन लगातार पिछले 5-6 वर्षों से भाजपा का जो स्वरूप सामने आया है, जो बीजेपी का एक नया टर्मोलॉजी सामने आया है, वो है बेटी जलाओ पार्टी। ये केवल बालासोर का, उड़ीसा का उदाहरण नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का भी है, ये जम्मू का भी है, ये बिहार का भी है, ये मध्य प्रदेश का भी है, राजस्थान का भी है, गुजरात का भी है और मणिपुर का तो है ही। हम कल्पना नहीं कर सकते कि एक शैक्षिक। अगली खबर की ओर बढ़ते देखिए, राजधानी पटना से अपराध का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर अस्पताल में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। घटना के बारे में आपको जानकारी दें कि पारस अस्पताल में इलाज करवा रहे कैदी चंदन मिश्रा की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बक्सर निवासी चंदन हत्या के जुर्म में बेउर जेल में बंद थे और तबियत बिगड़ने पर पैरोल पर बाहर आए थे और वारदात के वक्त अस्पताल में सुरक्षा के तमाम दावे ध्वस्त हो गए। देखिए, गोली चलते ही अफरा तफरी मच गई। पुलिस जांच में फिलहाल जुटी हुई है, लेकिन अब तक हत्यारे का सुराग नहीं मिल पाया है। बता दें कि राजधानी में दिन दहाड़े हत्या से कानून व्यवस्था पर भी अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो ये हत्या का सनसनीखेज मामला राजधानी पटना से। और इसी खबर पर देखिए, अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुंदन सीधे पटना से जुड़ गए हैं। कुंदन, देखिए जानकारी जो सामने आई है पटना से एक सनसनीखेज मामले की, कि जहां अस्पताल के अंदर अपराधी घुसते हैं और उसके बाद गोलीकांड होता है। यहाँ पर क्या कुछ अधिक जानकारी है पूरे मामले को लेकर कुंदन? देखिए पूर्णिमा, बता दें कि ये मामला आज सुबह 7 बजे का है और 7 बजे ही अगर हम बात करें तो पारस अस्पताल में भर्ती चंदन मिश्रा की हत्या कर दी गई है। प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि 4 से 5 की संख्या में जो हत्यारे थे वो ऊपर गए और अब वहां से हत्या करके वो पिस्तौल लहराते हुए बाहर निकले हैं। निश्चित तौर पर पटना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 4 जुलाई को कपाल खेलकर की हत्या होती है और उसके बाद राजधानी पटना में हत्याओं का दौर जारी है। उसके बाद आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही कुंदन, हम चाहेंगे कि आप हत्याओं का दौर थमने लगा है। जी जी, देखिए, क्या इस पूरे मामले को लेकर किसी अस्पताल प्रबंधन की किसी व्यक्ति से, डॉक्टर से या किसी भी उच्च पद पर वहां मौजूद किसी व्यक्ति से बात हुई है? देखिए पूर्णिमा भाई के अस्पताल
इधर चुप साधे हुए हैं कैसे अब क्या कुछ हो, लेकिन पटना पुलिस है, पटना ने साफ जा रहे हैं हमें कुछ जल्द है, लेकिन जो जी है वो भी दोषी थे, सर के रहने वाले थे और गाँव में नाम और इसी का सजा रहे थे। फिर वो इलाज करवाने आए थे और अचानक अगर हम कहें तो आज सुबह 4 की संख्या में अपराधी आए और भारत अस्पताल के मुख्य घुसकर की गई है। बड़ी बात की गोली गई है उनको और लगातार जो अपराधी वो फायरिंग कर रहे थे। अगर हम बात प्रशासन पास उतना व्यवस्था नहीं था कि वो आपको पकड़ पा लीजिए, अस्पताल था, प्राइवेट गार्ड सिर्फ होते हैं, कोशिश जरूर गार्ड ने किया था लेकिन नहीं पकड़ पाया। तो कहीं न कहीं जिस तरह की घटना हुई है, पटना पुलिस को सीधा सीधी चैलेंज किया है अपराधी ने, क्योंकि भारत अस्पताल जो है पटना के मुख्य सड़क बेली रोड पर है और कहीं न कहीं घनी आबादी के बीच यह अस्पताल है। हमेशा अगर हम कहें तो उस रास्ते पर भीड़ लगी रहती है, बड़े बड़े वहां पर दुकान है और जो समय आपको बता रहे हैं उस समय में लगभग हजारों की संख्या में वहां पर लोग रहते हैं। बावजूद इसके अपराधी को कोई पकड़ भी नहीं पाया और अपराधी अब जो है पिस्तौल लहराते हुए बाहर निकले हैं। आराम से वो अपराधी बाइक से थे, वो सवार होकर के निकल जाते हैं। पटना पुलिस वहां पहुंचती है, जांच शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। वैसे सीसीटीवी कैमरा को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब देखना है कि सीसीटीवी में क्या फुटेज आया है, कितने अपराधी थे, किस तरह से वारदात को अंजाम दिए। पूर्णिमा, क्या गुंदन किसी प्रकार की मुख्य वजह सामने निकल कर आई है इस अपराध के पीछे की? देखिए, पटना पुलिस ने जो बयान दिया है, खास करके एसएसपी जो कार्तिकेय शर्मा है, उन्होंने जो बयान दिया है, उनके बयान से स्पष्ट है कि गैंगवार की घटना ये हो सकती है, क्योंकि चंदन मिश्रा कुख्यात अपराधी थे। जी जी, हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन उन्होंने तमाम जानकारी हमें अब तक दी है कि देखिए अभी मुख्य वजह जो कहा जा रहा है एक गैंगवार कहा जा रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति जिसकी हत्या हुई है वो पहले से ही एक, आपको बता दें कि उम्र कैद की सजा काट रहा था, तो ऐसे में इसी से जुड़ा एक मामला बताया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि एक बड़ा सवाल आप कह लें कि पुलिस सुरक्षा को लेकर वहां पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि राजधानी में ऐसी घटना होनी, वो भी अस्पताल के अंदर, और एक ऐसे अस्पताल जो आप कह सकते हैं कि काफी प्रसिद्ध अस्पताल है उस क्षेत्र का और बिल्कुल मुख्य इलाके में यह अस्पताल वहां पर मौजूद है। और ऐसे में ये घटना घटती है जहां पर अस्पताल के अंदर सीधे घुसकर गोलीकांड होता है, गोली मारी जाती है और ऐसे में उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो ये एक बड़ा सवाल, जहां पुलिस प्रशासन सुरक्षा के तमाम दावे करते हैं, इन दावों को ध्वस्त करता हुआ यह अपराध नजर आ रहा है। और ऐसे में अब देखिए पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। फिलहाल कोई सुराग इस अपराध में अब तक नहीं मिला है। इलाज क्रम में है, बाकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन हॉस्पिटल से आना बाकी है। क्या सर क्या हुआ अभी तक? कितनी गोलियां लगी हैं सर? इसमें जो गोलियां की संख्या है वो पोस्टमार्टम से क्लियर होगा, लेकिन कई राउंड गोलियां फायर हुई हैं। अभी वो जीवित है या? ये हॉस्पिटल से ऑफिशियल डिक्लेरेशन आएगा इसमें। अभी जीवित आपने कहा पोस्टमार्टम होगा, यानी मौत हो गई तभी ना पोस्टमार्टम होगा? पोस्टमार्टम से क्लियर आएगा उसमें क्या होना है इसमें। नहीं, उसकी मौत हो गई है चंदन मिश्रा? ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी आएगा, पर संभवतः है कि मौत हो गई है। चंदन बक्सर के रहने वाले हैं, पेरोल पे बताया अपराधी क्या आपराधिक इसके इतिहास कहा जा रहा है? काफी चंदन जो है वो बक्सर के एक दुर्दांत अपराधी हैं और इन पे दर्जनों से ज़्यादा हत्या के केस हैं। वहाँ पे एक गैंग चलता था, चंदन शेरू गैंग, उसमें ये थे। इसमें जो देखने से प्रतीत हो रहा है कि उस गैंग वार के में ये हत्या हुई है और इसमें अगर अंदरूनी कोई मामला होगा तो उसके भी हम पता कर रहे हैं। इसमें जो शूटर्स के जो चेहरे आए हैं वो हम लोग बक्सर पुलिस से शेयर कर रहे हैं और उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एडीजी हेडक्वार्टर से जो कुंदन कृष्णन है वो एक ऐलान जारी किए कि जो हिस्ट्री सीटर अपराधी है, जो शूटर है, उनकी अब पहचान की जा रही है। इस मामले में ऐसा कोई लगता है कि कोई हिस्ट्री सीटर, क्या वो एंटी पार्टी था जो गोली चलाया? इसमें जो हम लोगों को फोटो आया है वो हम लोग शेयर किए हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि ये गैंगवार में जो उनके विरोधी गुट वाले हैं उन्हीं के द्वारा ये कराया गया है और जिस तरह से गोलियां चलाई गई हैं ये वही दिखता है उसमें। अगली खबर बिहार से, जहां देखिए बिहार के बांका से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर पेट्रोल पंप पर लोग जब गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं जिसके तुरंत बाद गाड़ियां बंद हो जाती हैं। आपको बता दें
कि बांका जिले में अमरपुर के आनंद फ्यूल पेट्रोल पंप पर जब दर्जनों ग्राहकों की गाड़ियां पेट्रोल भरवाने के बाद अचानक बंद हो जाती है, जिसके बाद पेट्रोल पंप के पास हंगामा मच जाता है। जांच करने पर टंकी में पेट्रोल के साथ पानी मिला, जिससे नाराज लोगों ने पेट्रोल पंप पर बवाल काटा। पीड़ितों का आरोप है, जिन लोगों के साथ हुआ उनका यह कहना है कि जानबूझकर मिलावट की जाती है। वहीं पंप मालिक का दावा है कि बारिश का पानी टैंक में चला गया होगा। फिलहाल कंपनी को शिकायत भेजी गई है और सभी वाहनों की मरम्मत पेट्रोल पंप पर ही कराई जा रही है। देखिए, पेट्रोल में पानी मिलने की वजह से जो लोग वहां पर आते हैं पेट्रोल डलवाते हैं, उनकी गाड़ी भी खराब हो जाती है, जिसके बाद गाड़ियों की मरम्मत पेट्रोल पंप पर ही की जा रही है। और ऐसे में अब पेट्रोल पंप पर सवाल खड़े हुए हैं, शिकायत दर्ज हुई है कि आखिरकार ये हुआ कैसे, क्योंकि पेट्रोल पंप के मालिक का कहना है कि बारिश की वजह से टैंक के अंदर पानी चला गया होगा। हालांकि ये जांच का विषय है, पर फिलहाल अभी वहां पर लोगों के खराब हुए वाहनों की मरम्मत कराई जा रही है। निकल रहा है भराने के साथ ऑटोमेशन सिस्टम लगा हुआ है। वाटर लेवल जैसे ही हाई होगा ना, प्रॉब उसका जो है इंडिकेट करके उसको सेल्फ ब्रेक कर देगा जी, जैसे ही एक्सीड होगा। लेकिन एमएस वाला जो है उसमें ये प्रॉब वाला फेल कर गया जी, समझे, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, फेल कर गया, जिसकी वजह से वो मतलब जो है ना डिटेक्ट कर पाया सही, ना ब्रेक कर पाया जी। इसकी वजह से पानी जो है मैंने आने के बाद भी वो मतलब सेल चालू रहा, वैसे सेल ब्रेक कर देना, मतलब कि कहीं ना कहीं मशीनरी टेक्निकल मतलब फॉल्ट हो गया है ना, ऑटोमेशन फॉल्ट हो गया। जैसे कि अभी लोगों का आरोप आप पे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि पानी मिला करके आप बेचते हैं। पानी मिल के कहीं बिकता है ऐसा तो अभी आरोप लगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिल के नहीं बिकता जी। समझे ना। कहाँ घर हुआ आपका? सलेमपुर। कहाँ से आ रहे थे आप? अरे डीजल लेने के लिए आए थे, कोई एक बकोट लिए डीजल और पेट्रोल बीच में डाल दिया। हाँ, पेट्रोल जब दिया ना उसमें पानी था। कितना पेट्रोल डाले थे आप? इतना 110 और उसमें कितना पानी निकला? पानी उसमें करीब आधा लीटर। आधा लीटर पानी है अभी। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए IDL एक्सप्रेस।